नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नाम और उसके पीछे छिपी कितनी ही कहानियां? आज हम बात करने वाले हैं सेन नाम की। एक ऐसा नाम जो बंगाल के शाही सिंहासन से भी जुड़ा है और उत्तर भारत की गलियों से भी। तो आखिर इसकी असली कहानी है क्या? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई सेन कहता है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या ये वो ताकतवर राजवंश है जिसने बंगाल पर राज किया, या फिर ये एक सामाजिक समूह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं उत्तर भारत के इतिहास में? और मजे की बात ये है कि जवाब है दोनों। और कमाल देखिए, इन दोनों की कहानियां एक दूसरे से जरा भी नहीं मिलती, है ना दिलचस्प? तो चलिए एक एक करके इन दोनों कहानियों की परतें खोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है सेन राजवंश। ये बंगाल के शासक थे 11वीं-12वीं सदी के आसपास और आए थे कर्नाटक से। और दूसरी तरफ है सेन सामाजिक समूह, जिनकी जड़ें हैं उत्तर भारत में और जिनका ताल्लुक नापित शब्द से है। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, बस नाम एक है। तो ठीक है, पहले राजाओं की कहानी सुनते हैं। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं सेन राजवंश की। ये वो राजा थे जिन्होंने एक दौर में बंगाल की तकदीर लिखी थी। देखिए, इस राजवंश की कहानी शुरू होती है 1095 में हेमंत सेन से, लेकिन असली ताकत और साम्राज्य का विस्तार हुआ विजय सेन के समय में। और लक्ष्मण सेन के दौर तक तो सोचिए, ये साम्राज्य उड़ीसा और वाराणसी तक फैल गया था। मतलब कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा इनका। पर जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में हर बड़े साम्राज्य का अंत भी लिखा होता है। पर सेन राजवंश की कहानी सिर्फ लड़ाइयों या सरहदों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उनका असली योगदान तो कल्चर में था। उन्होंने हिंदू धर्म को फिर से एक नई जान दी, जबरदस्त मंदिर बनवाए, कला को बहुत बढ़ावा दिया और उन्हीं के राज में बंगाली लिटरेचर भी खूब फला फूला। तो सवाल ये है कि इतना चमकता हुआ साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? हुआ ये कि 13वीं सदी में बाहर से हमले हुए, खासकर मोहम्मद बख्तियार खिलजी का हमला, और साथ ही राज्य के अंदर भी कमजोरियां पैदा हो गई। बस इन दोनों वजहों ने मिलकर इस शानदार कहानी का अंत कर दिया। ठीक है, तो ये तो हुई राजाओं की बात। अब महलों से निकलकर चलते हैं आम समाज की तरफ। अब हम बात करेंगे सेन नाम के दूसरे पहलू की। ये कहानी है एक सामाजिक समूह की, जिसका सफर नापित से शुरू हुआ और सेन तक पहुंचा। अच्छा, नापित शब्द सुनकर दिमाग में क्या आता है? शायद नाई, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि संस्कृत में इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है? इसका मतलब था समाज का नेतृत्व करने वाला या फिर न्याय दिलाने वाला। अब ये बात उनकी पुरानी भूमिका के बारे में बहुत कुछ बताती है। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, वो सच में समाज में एक बहुत जरूरी रोल निभाते थे। सोच कर देखिए, उनका जिक्र महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से भी जुड़ता है और त्याग की मिसाल माँ पन्ना धाय से भी। मतलब उनका काम सिर्फ बाल काटना नहीं था, बल्कि वो समाज को एक दिशा भी देते थे। और यही पहचान आज नाई जाति के तौर पर हमारे सामने है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। वक्त के साथ अपनी इस पुरानी विरासत को सम्मान देने के लिए उत्तर भारत में समुदाय के बहुत से लोगों ने खुद को नाई की जगह गर्व से सेन कहना शुरू कर दिया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये अपनी जड़ों की तरफ लौटने जैसा था। तो हमने राजवंश की बात कर ली और सामाजिक समूह की भी, पर क्या सेन नाम की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इसमें एक और पहलू भी है। अब देखिए, एक तीसरा एंगल भी है। ये उपनाम संस्कृत के शब्द सेना मतलब आर्मी से भी निकला है। और यही वजह है कि सेन सरनेम बंगाल के वैद्य और कायस्थ समुदायों में भी मिलता है, जिनका न तो उस राजवंश से कोई लेना देना है और न ही नाई समुदाय से। है ना कमाल की बात? एक नाम और विरासतें कितनी अलग अलग। तो हमने देखा कि सेन सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो इतिहास की कई नदियों का संगम है। इसमें एक राजवंश की कहानी है, एक सामाजिक पहचान है और एक सैन्य विरासत भी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हर नाम के पीछे न जाने कितनी कहानियां, कितने संघर्ष और कितनी पहचानें दबी होती हैं। शायद अब